झारखंड की कला और संस्कृति बर्बाद हो जाएगा। इस कला संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तथाकथित कलाकार हैं जो अपने आप को झारखंड का स्टार बताने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हमसे बेहतर इस झारखंड प्रदेश में कोई और कलाकार नहीं हो सकता है। कोई झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के होड़ में झारखंड में अश्लीलता की शुरुआत हो गई है। फुहड़ता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ वीडियो देख रहे हैं। यह अलग अलग कार्यक्रमों का वीडियो है। अलग अलग इवेंट के दौरान परफॉर्मेंस किए जा रहे कलाकारों के द्वारा वीडियो है। इस वीडियो में देखिए कि हम अपने इस राज्य को क्या परोस रहे हैं। हम कैसी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कैसे कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हजारों की जनसंख्या में लोग ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में उमड़ करके आते हैं। अपनी कला और संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी रूढ़िवादी जो उनका परंपरा है, उन तमाम चीजों को देखने के लिए लोग यहां पर उमड़ते हैं। लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता में? हम कैसी कला और संस्कृति को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी मां, अपनी बहनों के बीच में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैसे नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कैसे संगीत का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यह वही संगीत है? क्या यह वही नृत्य है? क्या यह वही कला संस्कृति है जिसे विश्व के पटल पर लोग यह जानते हैं कि भारत के भूखंड पर झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश की कला और संस्कृति समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है। इस यहां की कला और संस्कृति को समझने के लिए दूसरे देशों से लोग आते हैं। इस झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं। कला संस्कृति को समझने के लिए गहराइयों तक जाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी बेहद सकारात्मक होता है। इस झारखंड प्रदेश में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जिन्होंने झारखंड की कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे झारखंड में चलना ही नृत्य है, गुनगुनाना ही संगीत है। अब आप समझिए कि झारखंड में ऐसे ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ जिन्होंने यह समझा कि भारत के भूखंड पर जिस राज्य का संस्कृति, भाषा, कला समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ है, वहां पर चलना ही नृत्य है, वहां पर गुनगुनाना ही संगीत है। और इस समृद्ध कला और संस्कृति को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना करके, जिन्हें ना तो झारखंड की कला और संस्कृति का पता है और ना ही उन्हें कलाकारी का यह पता है। ये वैसे लोग हैं जो चलते फिरते, गुनगुनाते, मां सरस्वती के आशीर्वाद से इनके पास एक स्वर है, एक आवाज है, इन्हें नृत्य करना आता है। और ये वही करके इस झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को
बदनाम करने में लगे हुए हैं, यहां की कला संस्कृति को समाप्त करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमें जो सुनते हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो अब कहने लगे हैं कि अब तक तो हमको यह पता था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अश्लीलता के लिए जाना जाता था। वहां की कला और संस्कृति को वहां के ही कुछ लोग ठीक इसी तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने आप को सेलिब्रिटी के तौर पर स्थापित करने के लिए अश्लीलता को खुलेआम बेचा है, बिहार की कला संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है। ठीक उसी तरह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ही तरह यहां के तथाकथित कलाकार, यहां के तथाकथित सिंगर, लिरिक्स राइटर, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो अनप्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनल नहीं हैं, झारखंड की कला संस्कृति की विद्या उनके पास नहीं है, वो किसी म्यूजिक स्कूल में जाकर के, किसी कॉलेज में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं किया है। यहां की वर्चुअल जो म्यूजिक है, जिसे सुनने के लिए लोग बैठते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वैसे समृद्ध संस्कृति को ये लोग बदनाम और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लोगों के बीच में इस कला संस्कृति को पूर्णता के तौर पर प्रस्तुत करने में जुटे हुए हैं। आखिर यह शुरुआत का जो अंजाम है वह क्या होगा, यह हमें समझने की जरूरत है। और फिर ऐसे में सरकार को कोसना, सरकार को बदनाम करना, यह कितना उचित है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। अगर यह अश्लीलता परोसने का दौर जारी रहेगा इस झारखंड प्रदेश में, तो अमूमन आप समझिए कि वह दिन भी आएगा जब यह झारखंड की कला और संस्कृति, जिसे समृद्ध और विभिन्नताओं से भरा हुआ लोग जानते हैं, वह बर्बाद हो जाएगा, उसकी सांसें थम जाएगी। और उसका कारण आज अनप्रोफेशनल लोगों की जो यहां पर एक भीड़ उमड़ करके आई है, जिन्हें ना तो झारखंड की समझ है और ना ही झारखंड की जो कला संस्कृति है, जिसे संजोने के लिए, जिसे संरक्षण संवर्धन करने के लिए आज भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक जगह दिलाने के लिए, उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए पिछले 25, 30, 40 वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी उम्र इस कला संस्कृति को संजोने में खपा दिए हैं। आज भी वो लोग ठीक उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज के ऐसे कुछ लड़के हैं जो चलते फिरते इस झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को मजाक समझ लिया है, इतना भद्दा मजाक समझ लिया है कि यहां पर फुहड़ता को परोसने का खुलेआम वो कोशिश कर रहा है। न तो उसके ऊपर किसी प्रकार का लगाम लगाने वाला यहां पर कोई ऐसा संस्था है, न ही ऐसा कोई यूनियन है जो उनके ऊपर लगाम लगा सके। ऐसे लोगों के ऊपर धारा 293, 294, 292 के तहत मुकदमा होना चाहिए। इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि इसको देख करके दूसरे लोग जो हैं वो इससे चेत जाए, उन्हें सीख मिले कि अगर हम अपने झारखंड प्रदेश के समृद्ध कला और संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, इस राज्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहां पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ऊपर इसी तरह की कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इस 25 वर्ष के झारखंड, अब तक ऐसी कोई यहां पर संस्था नहीं है जो ऐसे बेलगाम अनप्रोफेशनल तथा कथित कलाकारों के ऊपर लगाम लगा सके, इन्हें सही मार्गदर्शन दे सके, उन्हें भटके हुए रास्तों से मुख्य धारा से जोड़ सके और उन्हें बता सके कि
कि आप जो कर रहे हैं उससे झारखंड का मान सम्मान तार तार हो रहा है। पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री मुकुंद नायक, नंदलाल नायक, मेघनाथ जैसे शख्सियतों का नाम बदनाम हो रहा है। एक तरफ आप भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर को रखते हैं और दूसरी तरफ आप दलदल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हर मंच से आप जय हो जोहार हो का नारा लगाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जय जयकार करते हैं, और दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हैं आपके सामने अपनी स्क्रीन पर है, साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को संजोने के लिए ना जाने कितने लोग जो हैं वो संघर्ष करते करते प्राणों की आहुति दे दी, अब उस दुनिया में नहीं है। और अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी विरासत को बचाने के लिए पूर्वजों के द्वारा जिस समृद्ध कला और संस्कृति को कठिनाइयों के साथ संरक्षण किया गया, संवर्धन किया गया, और आज जिसकी गुण भारत ही नहीं विश्व पटल पर होती है और कही जाती है। बार बार कहता हूं कि झारखंड की कला और संस्कृति जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। आप संथाल परगना के क्षेत्र में चले जाइए तो वहां पर संथाली की जो कला और संस्कृति है वो आपका मन मोह लेगा। आप पचपनगरिया के क्षेत्र में आइए तो यहां की जो कला संस्कृति है वो आपका मन मोह लेगा। आप उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में चले जाइए जहां पर खोटा भाषियों का अपना एक अलग इंडस्ट्री है, वहां की कला संस्कृति भी आपका मन मोह लेगा। आने की झारखंड का 5 प्रमंडल जो है उस 5 प्रमंडलों में आप देखिए तो विभिन्नताओं से भरा हुआ वहां की कला संस्कृति है। और इसको बचाने में, इसको संजोने में, इसको यहां तक लेकर के आने में अगर थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अगर झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति की पहचान है तो इसमें हमारे पूर्वजों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस समृद्ध कला संस्कृति को अनुशासन पूर्वक बचाने का काम किया है, गढ़ने का काम किया है, जिसके कारण आज हम बड़े प्राउड से कहते हैं, झारखंड के रहने वाले एक एक व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि हमारे जैसा कला और संस्कृति, हमारे जैसी भाषा, हमारे जैसा कल्चर इस भारत के भूखंड पर कहीं और नहीं है। हमारा जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था है, हमारा जो परिधान है, हमारा जो नृत्य है, संगीत है, वो दूसरे राज्यों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कला और संस्कृति के नाम पर अपने आप को इसका ठेकेदार समझ करके रखें, जो दलाली करते हैं। वैसे दलाल लोग जो हैं हमारी इस कला संस्कृति को बदनाम और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और ठीक वैसे ही तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जो ऐसे फुहड़ता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, अश्लीलता को फैलाने का काम कर रहे हैं। झारखंड के 3.5 करोड़ जो आबादी है, जो आपके श्रोता हैं, जो इस राज्य की कला संस्कृति से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें अपनी भाषा से मोहब्बत है, उसके सामने क्या इस गंदगी को हम परोस सकते हैं? क्या हमारी मां बहनें ऐसे अश्लीलता को देखना पसंद करेंगी? अगर नहीं करेगी तो फिर हम क्यों इसका बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों ऐसे ही खुलेआम सरेआम हम इस पुहड़ता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? क्यों हम नंगा नाच कर रहे हैं? झारखंड की कला संस्कृति को संजोने में, इसे पहचान दिलाने में, इसे बचाने में पद्मश्री मुकुंद नायक, मधु मंसूरी हंसमुख,
स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे शख्सियतों का एक लंबा संघर्ष है, और अब उसके बाद नंदलाल नायक जैसे शख्सियत का और दर्जनों लोगों का नाम आता है, जो आज भी समृद्ध विविधताओं से भरे हुए कला संस्कृति को बचाने के लिए विश्व के पटल पर एक जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब ऐसे वीडियो को ये शख्सियत देखते हैं तो इनकी भी कड़ी प्रतिक्रिया आते हैं। नंदलाल नायक सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम लोग लगातार आदिवासियत की बात करते हैं, झारखंड की कला संस्कृति की बात करते हैं, हर जगह हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम परोस क्या रहे हैं? कला संस्कृति के नाम पर जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उन दलालों के खिलाफ जो है एक जंग छेड़ने की जरूरत है। और बहुत जल्द ऐसे बेलगाम अनप्रोफेशनल जो तथाकथित कलाकार हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उन लोगों के ऊपर लगाम लगाया जाएगा और इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी। एक फोर्स का गठन किया जाएगा कि जो मेहनत कर रहा है उनके अंदर दर्द है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारी झारखंड की कला संस्कृति जिस वजह से विश्व के पटल पर जानी जाती है, उस पहचान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। हमारी पहचान, हमारी अस्मिता को अगर कोई दूसरे तरीके से इस झारखंड में परोसने की कोशिश करता है, इसमें फुहरता लाने की कोशिश करता है, अश्लीलता के तौर पर परोसता है, तो यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसे जवाब दिया जाएगा और वैसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी होगा। लेकिन हमारा यह जो समृद्ध कला संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो विरासत है, जिसके लिए यह झारखंड राज्य जाना जाता है, जिस 3.5 करोड़ जनता का हम गुमान है, उसे कभी हम खत्म नहीं होने देंगे। और झारखंड के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए एकजुट होइए, नहीं तो इन्हें अगर बढ़ावा मिल गया तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह झारखंड को भी ये लोग बर्बाद और बदनाम करने में कतई कदम नहीं पीछे हटाएंगे। झारखंड में कई एक ऐसे हिट एल्बम का भी निर्माण किया गया, जिसे बैठ करके घर के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य परिवार के साथ सुनता है। अगर वो वीडियो में है तो वीडियो देखता है, लेकिन ऐसी परिकल्पना झारखंड के लोगों ने कभी नहीं किया था। नहीं सोचा था कि हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, जो उभर रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत प्रतिभा है, वो इस तरह से हमारी विरासत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से अश्लीलता परोसने की काम करेंगे, शॉर्टकट में पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। आज ये सवाल गांव घर में भी गूंजने लगा है।